करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया, हुजूर ने फरमाया, ए अबू बकर वो काफ़ी नहीं जो यमन में तुम्हें एक बुजुर्ग मिले थे। यमन में तुम्हें एक बुजुर्ग, अर्ज़ की या रसूलल्लाह मुझे तो बहुत सारे बुजुर्ग मिले, मुझे तो बहुत सारे बुजुर्ग मिले। तो हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अबू बकर क्या सारे बुजुर्गों को तुमने अपना ख्वाब सुनाया था? तुमने सारे बुजुर्गों को? कहा या रसूलल्लाह हो सकता है मैंने बहुत सौ को बताया हो। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अच्छा ये बताओ जिन जिन को तुमने ख्वाब सुनाया सब ने तुम्हें शेर सुनाए थे? आया जोर से तो कहो यार जवान, सब ने तुम्हें शेर नहीं? कहा या रसूलल्लाह नहीं। फिर हुजूर ने इरशाद फरमाया, अच्छा ये बताओ सब लोगों ने तुम्हारे जिस्म के ऊपर तिल का निशान देखा था? हुजूर फरमाते हैं कोई और दलील चला? या रसूलल्लाह और कुछ नहीं चाहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर जिन्होंने हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले कलमा पढ़ा और इस्लाम कबूल किया, दामन इस्लाम के अंदर मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे साथ देने वाला पहला शख्स जिसका नाम अब्दुल्लाह बिन उस्मान अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और ये वो है, मैंने पिछले जुमे को एक आयत मुक़द्दसा पढ़ी थी, वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलि रसूलिही वलिल मुमिनीन, कि सारी इज़्ज़तें रब ताला के लिए और रब की अता से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता से मोमिनीन के लिए ये सारी इज़्ज़त है। ये कुरान की आयत का तर्जुमा। मुझे बताओ तमाम मोमिनीन में अंबिया के बाद अफजल कौन है? अब आवाज़ नहीं आ रही। रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब बताओ अल्लाह की अता से अंबिया को इज़्ज़तें मिली और अंबिया के सदक़े में, जो कि हम जब खुतबा सुन रहे हर जुमे को सुनते हो ना, उसमें क्या होता है? अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ अबी बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये मुत्तफ़िक़ा फैसला है कि अबू बकर सिद्दीक़ तमाम अंबिया के बाद कायनात में सबसे अफजल तरीन हस्ती हैं। क्या है जी? सबसे अफजल तरीन हस्ती हैं। बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साथ खड़े थे। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना अपने आगे बढ़कर, यानी यहाँ हज़रत अली खड़े हुए हैं, यहाँ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े हैं और सामने से अबू बकर सिद्दीक़ आ रहे, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी जगह से आगे बढ़े और बढ़कर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला को गले से लगाया और फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए अबुल हसन हज़रत अली की कुनियत है, फरमाया ए अबुल हसन जिस तरह मेरा मकाम अंबिया में सबसे अफजल है ना, ऐसे ही तुम सब में अबू बकर का मकाम सबसे अफजल। कौन खड़े थे साथ में? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला। और ये आपस की मोहब्बत, लोग कहते नहीं जी अबू बकर सिद्दीक़ को अहले बैत अतहार से मोहब्बत नहीं थी, ना ना ना, ऐसा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं आपको एक नुक्ते की बात बताऊं, है जी, सूरतुन नम्ल आपने उसके अंदर ये पढ़ा होगा कि जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना लश्कर लेकर जा रहे थे तो मुनादी ने क्या निदा दी थी कि भाई जरा ख्याल से जाना, क्योंकि एक चींटी ने लश्कर को आते देखकर अपनी चींटियों से क्या कहा था? बैल में चली जाओ, कहीं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लश्कर बेदिहानी में तुम्हें कुचल न दे। ठीक है जी। अब वहां वो भी ये कह रहे थे कि नीचे हशरातुल अर्द होंगे, उनको कुचलना नहीं, जरा ध्यान करना। अगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक सहाबी, एक उम्मती हशरातुल अर्द को वो भी बेदिहानी में कुचलने से बच रहा है, तो क्या हुजूर का सहाबी अहले बैत अतहार के लिए क्या इस तरह के मामलात कर सकते हैं? और वो भी हुजूर का सहाबी हो, और वो भी ऐसा सहाबी जिसके मुतालिक हुजूर फरमाते हो मुझ पर कायनात में जिसने जितने भी एहसान किए ना, मैंने सबके एहसानात को बदला चुका दिया सिवाय अबू बकर के। उसके इतने एहसानात है मुझ पर, मैं उनके एहसानात का बदला नहीं। और फिर अबू बकर ने भी कूट कर प्यार किया ना, ऐसा प्यार किया तो कहने लगे अन्नज़्रु इला वजहि रसूलिल्लाह व इन्फाक़ु माली अला रसूलिल्लाह। मेरी कोई ख्वाहिश नहीं, बस मैं इतना चाहता हूं मैं मुस्तफ़ा का दीदार करता रहूं, मुझे दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, बस रसूलुल्लाह का दीदार होता रहे और मैं अपना सारा माल हुजूर पर निछावर कर दूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के निकाह में आ जाए, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा। और अल्लाह ने ये तीनों ख्वाहिशें पूरी की या नहीं की? सफर में साथ रहे, हजर में साथ रहे, जब हिजरत करके जा रहे थे ना तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी एक ऊंट पर थे, आप भी थे, तो कभी इधर आ जाते, कभी इधर आ जाते, कभी आगे कभी पीछे। हुजूर ने फरमाया अबू बकर ये क्या कर रहे हो?
कभी इधर आ जाते हो, कभी इधर, कभी या रसूलल्लाह मुझे खौफ होता है दुश्मन आगे से आएगा मैं आगे आ जाता हूँ, मुझे खौफ होता है दुश्मन पीछे से आएगा मैं पीछे आ जाता हूँ, मुझे खौफ होता है इधर से आएगा तो मैं, तो क्या अपनी जान से कुछ नहीं चाहिए, बस जो कुछ है वो आप है महबूब व मुहिब में नहीं, मैं जो कुछ है मेरा वो सब कुछ है तेरा, मेरा कुछ भी नहीं है। तो जब हो गए हुजूर के तो फिर सब कुछ अपना लुटा दे। हुजूर कहे कि संभाल लिया, फिर कमीज के बटन तक निकाल के दे दे, या रसूलल्लाह ये भी आपके लिए, ये भी आपके। तो वो एक हदीस मुबारक में जिब्रील अमीन आए, वैसा लिबास पहना था जैसा अबू बकर ने पहना, बटन भी वैसे। हुजूर ने फरमाया जिब्रील ये क्या? अर्ज की या रसूलल्लाह आज अबू बकर ने ऐसा पहना है, आज तो सारे फरिश्तों ने ऐसा पहना हुआ है। और ये हदीस के अल्फाज है कि अल्लाह ने जब ये अपना सारा सामान लेकर आए थे ना, अल्लाह ने जिब्रील अमीन को भेजा, जाओ जिब्रील हुजूर से कहो कि अल्लाह अबू बकर को सलाम कह रहा है रज़ियल्लाहु। तो साहब ये इज्जत है, फिर अल्लाह अता फरमाता है जिब्रील अमीन के जरिए से, फिर अल्लाह सलाम भी भिजवाता। और फिर अगले अल्फाज हदीस के ये अबू बकर से पूछो, अबू बकर और तूने तो घर के अंदर दीवारों से सुइयां तक निकाल के इस्लाम के लिए दे दी, तूने तो घर में कुछ भी नहीं छोड़ा। जब तुझसे पूछा गया कि घर के लिए क्या छोड़ाया तो तूने यही कहा कि मेरे घर के लिए अल्लाह उसका रसूल काफी है। अबू बकर ये बता, रब पूछता है तू रब की इस अदा पर राजी है या नहीं है? रब पूछ रहा है साहब, बता राजी है या नहीं है? तो पता क्या जवाब दिया? आंखों से आंसू जारी थे और अर्ज की या रसूल क्या मैं भी अपने रब से नाराज हो सकता हूं? क्या मैं अपने रब से, और रब होकर पूछे तो मुझसे राजी है? उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, उसके लिए है। और ऐसा नहीं, जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला उनकी शान देखें। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने हदीस मुबारक करावी और बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस मुबारक है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा किराम में मौजूद थे, हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबा, जिस बंदे ने सदका दिया ना, क़यामत वाले दिन वो सदक़े वाले दरवाजे से उसको जन्नत में बुलाया जाएगा कि आ इस जन्नत में इस दरवाजे से दाखिल हो जा। रोज़ा रखने वाले को बाबुर रैयान से बुलाया जाएगा, आ इस दरवाजे से दाखिल हो जा। तो जिहाद करने वाला होगा उसको जिहाद से, सखावत करने वाला होगा तो सखावत, तो जो भी होगा उसको दरवाजे से बुला। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये बात की ना, सिद्दीक़ अकबर या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाइए कि जन्नत के तो 8 दरवाजे हैं जन्नत के, या रसूलल्लाह कोई ऐसा है कि जिसको जन्नत के 8 दरवाजों में से बुलाया जा रहा हो, आ इधर से आ, आए हाय इधर से आ जा। हालांकि या रसूलल्लाह जाना तो बस जन्नत में मकसद तो एक है ना भाई, मस्जिद में ये 5-6 दरवाजे लगे हुए हैं, 5-6, आना तो मकसूद मस्जिद के अंदर है, वो वहां से आ जाओ या यहाँ से। या रसूलल्लाह ये बात ओके है कि जन्नत में जाना है वो किसी भी दरवाजे से, लेकिन कोई है ऐसा कि जिसको जन्नत के सभी दरवाजों से आवाजें दी जा रही हो? हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर एक हस्ती है जिसको जन्नत के सब दरवाजों से बुलाया जाएगा और वो तू है। और वो कौन है? ये बुखारी शरीफ पढ़ी है मैंने साहब। अल्लाह तबारक व तआला फिर इज्जतें यूं अता फरमा देता है, और अल्लाह ने आपकी ख्वाहिशात को ऐसा पूरा किया, हर वक्त साथ रहे। आज मज़ार में भी साथ है। कहाँ है मज़ार? अब मुझे एक बात बताइएगा, ज़रा दिल खुला करके ज़रा ये बात बताइएगा। हमने किताबों के अंदर ये बात पढ़ी है, कायनात की जो ज़मीन है इस वक्त सबसे ज़्यादा अफजल हिस्सा ज़मीन का वो है जो मेरे मुस्तफ़ा करीम के जिस्म मुबारक से लगा हुआ है, रोज़े अनवर के अंदर। वो हिस्सा सबसे ज़्यादा अजीम है। और हदीस के दूसरे जो अल्फाज है वो सुनिए, फरमाया गया जो जिस ज़मीन से बनाया गया ना, चूँकि हम किससे बनाए गए हैं जी? आवाज़ नहीं आ रही कि यार इमाम साहब मट्टी की बात कर रहे हो? साहब जाना तो हमने मट्टी में ही है, जाना तो मट्टी। तो हम फरमाया जो जिस जमीन के हिस्से से बनाया गया ना, वो उसी जमीन के हिस्से में दफन होगा। मुझे बताओ अबू बकर इस वक्त कहां पर हैं? आए हाय, नहीं पहुंचे आप वहां तक, नहीं पहुंचे। कहां पर है इस वक्त? मज़ार मुस्तफ़ा में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र अनवर के बाद जिसका पहला मज़ार वो अबू बकर का है। बताओ जिस मट्टी से मुस्तफ़ा करीम के जिस्म अक़दस को बनाया गया, क्या उसी मट्टी से हुजूर हज़रत अबू बकर को नहीं बनाया गया? और अल्लाह ने फिर ऐसी शान अता फरमा दी कि आज मज़ार में भी, और फिर जब क़यामत का दिन होगा, हुजूर फरमाते हैं, हदीस के अल्फाज है, फरमाया क़यामत वाले दिन जब सूर फूंका जाएगा ना, क्योंकि उठ के तो मुझे भी जाना है, आपको भी जाना है, सब ने उठना है। हमने सब ने कहा व तस्दीक इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल क़ल्ब, हमने ये भी इकरार कर लिया कि हाँ, और ये भी हमने इकरार कर लिया कि बासल बादल मौत, हमने ये भी कहा कि मरना भी है, उठना भी है, लेकिन न जाने क्यों हम मौत को भूल कर बैठ गए। तो हुजूर फरमाते हैं कि जब हम सब इस दुनिया से चले जाएंगे, क़यामत बर्पा हो जाएगी, फिर सूर फूंका जाएगा और फिर
हर एक को उठकर मैदान महशर में जमा। हुजूर फरमाते हैं सबसे पहले कायनात में मैं अपनी कब्र अनवर से निकलूंगा। हुजूर फरमाते हैं मेरे बाद इस कायनात में अगर कोई कब्र अनवर से निकलेगा तो अबू बकर, और फिर उमर होंगे। और हुजूर ने यह हदीस के अल्फाज फरमाया मेरे सीधे हाथ में अबू बकर का हाथ होगा, मेरे उल्टे हाथ में उमर का हाथ होगा। फरमाया इस शान के साथ मैं क़यामत वाले दिन मैदान महशर में आऊंगा। ये अल्लाह ने शान अता फरमाई।